आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी परियों की कहानी को एक नए अंदाज में देखेंगे। ये कहानी है खूबसूरती की, हसद की और आखिर में इंसाफ की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हकीकी खूबसूरती की असल कीमत क्या होती है। तो कहानी का मरकजी सवाल ये है, क्या होता है जब एक माँ की खूबसूरती जिस पर वो नाज करती है वही उसकी अपनी बेटी के लिए एक लानत बन जाए। तो कहानी शुरू होती है समंदर के किनारे बने एक बड़े मशहूर होटल से। इस होटल की मालिक थी एक मलका, लाबेल वनीजिया, जो खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन साथ ही बेइंतहा मगरूर भी। यहाँ हमें कहानी के दो अहम किरदार मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ मलिका लबील वेनेजिया, जिसे हर वक्त बस अपनी खूबसूरती की फिक्र रहती थी और वो चाहती थी कि सब उसकी तारीफ करें। और दूसरी तरफ उसकी बेटी सदफ, जो बिल्कुल सादा, मेहनती और हर किसी से भलाई करने वाली थी। मलका का एक रोज का मामूल था, बहुत अजीब सा। वो होटल में आने वाले हर मुसाफिर से एक ही सवाल पूछती, बताओ ये मुसाफिर, क्या तुमने मुझसे ज्यादा हसीन कोई औरत देखी है? जो भी उसकी तारीफ में 2-4 लफ्ज कह देता, उसे खाने पीने में रियायत मिल जाती। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक थके हारे मुसाफिर से जब मलका ने अपना वही सवाल किया, तो उसने कोने में काम करती सदफ की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया, हाँ मैंने देखी है, तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बस ये सुनना था कि मलका के गुरूर का शीशा चकनाचूर हो गया। ये सच्चाई मलका बर्दाश्त ना कर सकी। उसके दिल में हसद की ऐसी आग लगी कि वो अपनी ही बेटी की दुश्मन बन गई। और यहीं से सदफ की मुश्किलात का एक नया दर्दनाक बाब शुरू होता है। मलका का गुस्सा जुनून बन चुका था। पहले तो उसने सदफ को समंदर के पास एक छोटी सी अंधेरी झोंपड़ी में कैद करवा दिया। लेकिन जब वहां भी किसी मुसाफिर ने सदफ की खूबसूरती की तारीफ कर दी, तो मलका का हसद बेकाबू हो गया। उसने इस्तबल के मुलाजिम को बुलाया और हुक्म दिया कि सदफ को जंगल में ले जाकर मार डालो। लेकिन वो मुलाजिम जिसे मलिका ने शादी का झूठा वादा कर रखा था, सदफ की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने सदफ को जंगल में जिंदा छोड़ दिया और मलिका को धोखा देने के लिए एक लोमड़ी की आंखें और खून ले जाकर दिखा दिया। अब सदफ जंगल में बिल्कुल तन्हा थी। भटकते भटकते किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले आई जहां 8 चोरों का खुफिया ठिकाना था। सदफ ने छुपकर देखा कि वो चोर एक बड़ी सी चट्टान के सामने खड़े होकर कुछ जादुई अल्फाज बोलते हैं, पत्थर खुल जा। और देखते ही देखते वो पत्थर हट जाता है और अंदर खजानों से भरी एक गार नजर आती है। चोरों के जाने के बाद सदफ इस गार में चली गई और इसे अपना घर बना लिया। वो उनके लिए सफाई करती, खाना बनाती और उनके बिखरे हुए खजानों को तरतीब से रखती। जब चोर वापस आए तो इसे देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन जल्दी वो उनकी प्यारी छोटी बहन बन गई। अब यह सिर्फ काम की बात नहीं थी। इन चोरों को सदफ से सच में मोहब्बत हो गई थी। वो उसे अपनी बहन मानते थे और जब भी सफर से लौटते उसके लिए कीमती तोहफे लाते, जैसे हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सबसे छोटा चोर एक शरीफ आदमी का रूप धार कर अनजाने में उसी मलका के होटल पहुंच गया। जब मलका ने उससे अपना पुराना सवाल पूछा तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, जी हाँ मैंने देखी है। एक लड़की है जो हमारे साथ रहती है, बिल्कुल हमारी बहन की तरह। और इस तरह सदफ का राज खुल गया। ये सुनते ही कि सदफ जिंदा है, मलका गुस्से से आग बगोला हो गई। अब उसने अपनी सबसे खतरनाक और आखिरी चाल चलने का फैसला किया। एक ऐसी चाल जो सदफ को मौत जैसी गहरी नींद सुला देगी। इस काम के लिए मलका ने एक चालाक बूढ़ी औरत को भेजा। मंसूबा ये था कि वो औरत चोरों का ठिकाना ढूंढेगी, बालों में लगाने वाली खूबसूरत पिन बेचने के बहाने सदफ का भरोसा जीतेगी और फिर मौका देखते ही एक जहरीली पिन उसके सर में चुभो देगी। और हुआ भी यही। बूढ़ी औरत ने सदफ के बालों की तारीफ की और एक खूबसूरत पिन लगाने लगी। इसी मेहरबानी के दिखावे में उसने वो जहर में भिजी पिन सदफ के सर में घोंप दी और सदफ उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ी। जब चोर वापस आए और सदफ को इस हाल में देखा तो उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनका दिल नहीं माना कि वो उसे दफना दें। उन्होंने उसके खूबसूरत जिस्म को एक खोखले दरख्त के तने के अंदर रख दिया, जैसे कोई कीमती खजाना संभाल कर रखा हो। कुछ वक्त गुजरा और एक दिन एक शहजादा उसी जंगल में शिकार खेलने आया। उसके कुत्ते भागते हुए सीधा उसी खोखले दरख्त के पास पहुंच गए। जब शहजादे ने अंदर झांका तो सदफ की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वो इसके हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे महल ले चलें। महल में शहजादे की मां को शक गुजरा कि ये आम मौत नहीं, कोई जादू टोना है। इसने शाही हज्जाम को बुलाया। जब हज्जाम ने
सदफ के उलझे बालों में कंघी करने की कोशिश की तो कंघी टूट गई। गौर से देखने पर बालों में फंसी वो जहरीली पिन मिल गई और जैसे ही उसे निकाला गया, सदफ ने आंखें खोल दीं। सदफ और शहजादे को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी का ऐलान कर दिया। इस शाही शादी की खबरें हर तरफ फैल गईं और आखिरकार इस मलका तक भी पहुंच गईं। और यूं इंसाफ का वक्त आ गया। कहानी घूम फिर के वहीं वापस आ गई जहां से शुरू हुई थी। मलका के होटल में एक मुसाफिर ने आकर बताया कि नई शहजादी तो दुनिया की सबसे हसीन औरत है। ये अल्फाज मलका के लिए आखिरी वार साबित हुए। हसद में जलती हुई मलका ये देखने महल पहुंच गई कि आखिर उसकी राइवल कौन है, और जब उसने तख्त पर ताज पहने अपनी ही बेटी सदफ को देखा तो सदमे और गुस्से से उसका दिल फट गया और वो वहीं गिरकर मर गई। उसका अपना हसद ही उसे खा गया। तो इस तरह ये कहानी खत्म हुई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या हसद की आग हमेशा खुद जलाने वाले को ही जलाकर राख कर देती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची खूबसूरती आईने में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और आमाल में होती है।